नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और दोस्तों ये एमसीक्यू आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वेग सदिश राशि है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान को बनने में कितना समय लगा? दोस्तों मूल संविधान को बनने में कितना समय लगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और दोस्तों यह जब बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? दोस्तों कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सभी क्वेश्चनों के आंसर। चलिए अगला देखेंगे। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो किस स्थान पर? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ये आपको याद रखना 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो किसकी है? नंदलाल बोस की। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी, आपको याद रखना। ए इसका राइट आंसर है। और ग्रहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो दोस्तों हम लोगों को बताना है कि लॉन्च जो व्हीकल है वह कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। यह भारत का पहला निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? दोस्तों बनी ठनी एक पेंटिंग है, यह किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पानी। पानी कोशिका में 80% से ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो यह किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी ने। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। तो ये आपको याद रखना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष की आयु के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? दोस्तों मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार की। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है?
तो राइबोसोम ही आपको याद रखना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को किया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गजल गायक है, तो बेगम अख्तर गजल की गायिका है, ये आपको याद रखना, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक मशाल सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है, आपको याद रखना है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए 752 है। दोस्तों भारत के 28 राज्यों में जिलों की संख्या है 752, लेकिन यदि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दें तो हो जाती है 797, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके पास सर्वाधिक दास थे। तो दास किसके पास सर्वाधिक थे, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसके पास 1,80,000 दास थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के पास मात्र 50,000 दास थे, तो ये आपको याद रखना, सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के पास दास थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है। दोस्तों माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंध है, तो ये आपको याद रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर धातु की बात की गई है, तो निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु टंगस्टन है, तो आपको याद रखना सी। और यदि पूछे कि सबसे कठोर अधातु कौन है, तो सबसे कठोर अधातु डायमंड है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां, 20 का राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है यहूदी मैनीहून किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। राइट आंसर हो जाएगा वायलिन के, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह सौर कलंक कहलाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हृदय का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। दोस्तों जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना को करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह औरंगजेब ने की थी, ये आपको याद रखना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटनी ट्विस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों हिटनी ट्विस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉप गायिका से संबंधित थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे इंपोर्टेंट 40 MCQ जीके के। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।